बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 2 या D2 से लिया गया है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर 3 लीनियर इनइक्वालिटी से लिया गया है। एक्सरसाइज 3C उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। A fruit seller bought a crate of apples for $66.50। यानी एक फ्रूट की पेटी या एक बॉक्स होता है, ठीक है, वो उस पूरे का पूरा जो है वो उसने खरीदा है जी $66.50 के साथ। यानी ये वाली उसकी जो है ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। आफ्टर सेलिंग ईच एप्पल फॉर 55 सेंट्स, अब वो हर एप्पल जो है उस पेटी में से या उस क्रेट में से वो जितने उसके पास एप्पल्स है हर एप्पल जो है वो 55 सेंट्स का जो है वो बेचता है। ही वॉज एबल टू कवर हिज कॉस्ट बट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट ऑफ मोर देन $20। अच्छा, अब बेचने के बाद वो कहता है जी कंडीशन क्या लगा रही है कि उसने अपना जो कॉस्ट प्राइस थी वो कंप्लीट कर ली, वो पूरी कर लिया उसने, यानी उसको लॉस नहीं हुआ कोई भी। एंड डिड नॉट मेक ए प्रॉफिट मोर देन $20, और $20 से ज्यादा उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ। यानी ये कंडीशन उसने लगाई है कि उसका जो प्रॉफिट है यानी वो 0 और $20 के दरमियान में जो है वो रहा है। हाउ मैनी एप्पल्स कुड ही हैव सोल्ड, तो हमने बताना क्या है कि उसने टोटल जो है वो कितने एप्पल जो है वो बेचे हैं। अब 1 बाय 1 जो है वो हम डाटा जो है वो पहले लिखते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं हाउ मैनी एप्पल्स कुड ही हैव सोल्ड, उसने कितने एप्पल जो है वो बेचे, उसको हम जो है वो पहले सपोज कर लेते हैं। यहाँ लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड, वो हम सपोज कर लेते हैं कि जी X जो एप्पल्स जो है वो उसने क्या किए हैं, वो सेल किए हैं। अच्छा, अब बाकी डाटा जो क्वेश्चन के अंदर दिया उसको 1 बाय 1 जो है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि उसने क्रेट ऑफ एप्पल जो है वो 66.50 का जो है, तो ये उसका क्या होगा, ये कॉस्ट प्राइस है। तो हम यहाँ लिखते हैं जी कॉस्ट प्राइस, CP से मुराद है कॉस्ट प्राइस है, वो आपकी है जी 66.50। ये इतने डॉलर की जो है उसने जो है वो क्रेट जो है वो या बॉक्स या पेटी जो है फ्रूट की जो है वो खरीदी है। अच्छा, अब जो उसने बेची हैं वो किस तरह बेची हैं, 55 सेंट्स का एक फ्रूट। सेल प्राइस ऑफ 1 एप्पल दैट इज इक्वल टू 55 सेंट्स। अब सेंट्स इसी तरह ही है जैसे हमारा ₹1 जो है उसके अंदर 100 जो है वो पैसा होता है, इसी तरह जो है वो $1 के अंदर जो है वो 55 सेंट्स होते हैं। तो 55 सेंट्स को अगर मैं डॉलर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको 100 पे जो है वो डिवाइड कर देता हूँ। जब 100 पे डिवाइड करूंगा तो ये आपके सेंट्स से डॉलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 0.55। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक एप्पल जो है उसकी सेल प्राइस जो है वो $0.55 के इक्वल है। तो अब उसने कितने बेचे हैं वो अभी हमने ऊपर सपोज किए हैं X, तो यहां मैं लिखता हूं जी सेल प्राइस ऑफ X एप्पल्स, यानी टोटल हमने सपोज किया X एप्पल्स उसने सेल किए हैं, तो टोटल जो उसकी सेल प्राइस हो जाएगी वो आपके पास आ जाएगी जी 0.55X इतने डॉलर। अच्छा, अब हमें पता है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास है, प्रॉफिट होता है जिस सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर वैल्यूज को हम पुट कर दें तो सेल प्राइस हमारे पास आ गई 0.55X माइनस 66.50, ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ गया। अब हम कंडीशन की तरफ आते हैं। अब कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि ही वॉज एबल टू कवर हिज कॉस्ट, यानी उसने अपनी कॉस्ट जो है वो कवर कर ली, यानी उसको लॉस नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट जो है उसकी अगर मैं इनक्वालिटी लिखूं तो दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका प्रॉफिट जो है वो 0 या 0 से बढ़ गया है, यानी उसको नुकसान नहीं हुआ। और दूसरा क्या कहा है उसने, एंड मेक ए प्रॉफिट ऑफ मोर देन $20, नॉट मेक ए प्रॉफिट, ठीक है।
यानी उसने जो प्रॉफिट किया वो कितना, वो $20 या इससे ज्यादा नहीं लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट आपका लेस देन और इक्वल टू $20। ये उसकी कंडीशन दी हुई है। अब हम इसमें जो है सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। तो प्रॉफिट की जगह हम लिखेंगे यहां 0.55x माइनस 66.50 लेस देन और इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड इनइक्वालिटी आ गई। अब कंपाउंड इनइक्वालिटी को हम सबसे पहले जो है वो दो इनइक्वालिटीज के अंदर जो है कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला पोर्शन यहाँ तक ये एक इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी और यहाँ से लेके ये वाली सेकंड इनइक्वालिटी आपके पास आ जाएगी। तो पहली इनइक्वालिटी में लिखता हूँ 0 लेस देन और इक्वल टू 0.55x नेगेटिव 66.50 एंड सेकंड हमारे पास इनइक्वालिटी 0.55x माइनस 66.50 लेस देन और इक्वल टू 20। अब दोनों इनइक्वालिटीज को हम सबसे पहले वन बाय वन जो है वो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से ये माइनस 66.50 इसको राइट साइड के ऊपर ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी 66.50 लेस देन और इक्वल टू 0.55x। इसको मैंने राइट साइड के ऊपर से लेफ्ट साइड के ऊपर ले गए, या दोनों तरफ अगर मैं पॉजिटिव कर देता 66.50 तो वो भी यही वैल्यू आ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x है। तो x को हम यहाँ से जो है आइसोलेट कर दें, तो मैं दोनों तरफ 0.55 से डिवाइड कर देता हूँ। तो लेफ्ट साइड के ऊपर किया तो ये 0.55x डिवाइडेड बाई 0.55 और यही काम जो है हम लेफ्ट साइड के ऊपर भी करते हैं 66.50 डिवाइडेड बाई 0.55। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी और लेफ्ट साइड के ऊपर देखें, ये ऊपर भी 2 डेसिमल प्लेसेस है और नीचे भी 2 डेसिमल प्लेस है। या तो यहाँ से दोनों से जो है वो हम डेसिमल पॉइंट को जो है रिमूव कर सकते हैं, या दूसरी सूरत क्या है, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ से खत्म करना तो हम नीचे जो है वो 100 लिख लेंगे और इस वाले को रिमूव करना तो हम जो है वो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो है वो 100 लिख लेंगे और फिर हम जो है 100 को 100 से जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी 650 डिवाइडेड बाई 55 लेस देन और इक्वल टू x। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम 5 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जी 11 5 55 और इसको 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 1330। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई जी आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1330 डिवाइडेड बाई 11। और इसको अगर मैं फर्दर जो है वो अगर मिक्स फॉर्म में लेके आऊँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 120 10/11 और लेस देन इक्वल टू x। ये मैंने जो है वो एक इनइक्वालिटी जो है उसको सॉल्व कर लिया। अब इसी तरीके से जो है वो सेकंड इनइक्वालिटी उसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू जो है उसको राइट साइड के ऊपर ले जाता हूँ या दोनों तरफ जो है 66.50 ऐड करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0.55x और इसको अगर मैं राइट साइड के ऊपर ले जाऊँ तो ये हो जाएगी 20 प्लस 66.50। अब दोनों वैल्यूज को ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास यही आ जाएगी और राइट साइड के ऊपर मैं इसको ऐड करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी जी 86.50। अब x का कोफिशिएंट जो है इससे दोनों तरफ जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं तो 0.55x डिवाइडेड बाई 0.55 और यही चीज़ जो है वो राइट साइड के ऊपर भी हम डिवाइड कर देते हैं डिवाइडेड बाई 0.55। अगेन यहाँ दोनों वैल्यूज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं तो वैसे ख़त्म कर दें, यहाँ ऊपर जो है वो डेसिमल वैल्यू को ख़त्म करें और यहाँ से भी डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करें 100 और ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और इधर से ये वैल्यू कैंसिल। तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी लेस देन और इक्वल टू 8650 डिवाइडेड बाई 55। अगेन इसको 5 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो नीचे 11 आ जाएगा और ये होल वैल्यू को 5 के ऊपर करेंगे तो हमारे पास 1730। तो x लेस देन और इक्वल टू 1730 डिवाइडेड बाई 11 और इसको अगर हम फर्दर जो है मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जी x लेस देन और इक्वल टू 157 3/11।
ये मेरे पास x की जो है वो वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमने x की वैल्यू जो है वो अगर हम इन दोनों इनक्वालिटीज को अगर हम कंबाइन करके लिखें या कंपाउंड इनक्वालिटी में लिखें तो x दरमियान में आप लिखेंगे और यहाँ आप वैल्यूज लिख देंगे। x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जो है दैट इज इक्वल टू 120 10/11 और लेस देन आर इक्वल टू 157 3/11। अच्छा, अब यहाँ से हमने नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने हैं, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब नंबर ऑफ एप्पल्स जो है वो आपके होल नंबर या इंटीजर्स में होंगे, तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगी 120 10/11 से बड़ी या उससे बराबर। तो अब बराबर तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका जो एप्पल है वो कुछ पार्ट्स में तो हमने नहीं लेना, होल नंबर में लेना है। इसका मतलब आपकी वैल्यू जो है वो 120 से ग्रेटर होगी, यानी 121 से शुरू होगी और कहाँ तक वैल्यू जाएगी लेस देन आर इक्वल टू 157, यानी 157 तक। तो यहाँ हम नीचे जो है वो स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ एप्पल्स सोल्ड बिटवीन, अब कौन सी वैल्यूज होंगी वो 121 122 123 और ये 100 ऑन जो है वो आपकी वैल्यू चलती जाएगी और ये कहाँ तक जाएगी, ये 157 तक। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।